जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों को अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए कि नहीं। शुड यू वेट और मूव ऑन। ओके, अगर आपको बहुत परेशानी है तो आपको इस रीडिंग से बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, जिससे कि पता लगे कि मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, जिससे कि मेरे व्यूअर्स वेट करें कि उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 8 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं बहुत स्पीड में। भाई इनकी तो मतलब यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, सारे कार्ड बता रहे हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये देखिए फूल की एनर्जी है, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है, बहुत कुछ अच्छा है। थोड़ा बहुत डिले भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे स्लोइंग डाउन है। मतलब चीज़ें या तो कोई स्लो करने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई नेगेटिव पर्सन है, कोई एविल आई है, कोई नज़र लगा रहा है, कोई रोक रहा है आपके पार्टनर को। ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। बट यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर आप फीलिंग सोच रहे हैं तो वो तो दिलो जान से चाहते हैं आपके पास आगे आ जाना। ओके, यहाँ पर एनर्जीज जो आई हैं, देखिए बॉटम की एनर्जी 8 की है। बाकी यहाँ पे साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 9, 5, 19, 9, 19। अभी मैं इसका मतलब निकालूंगी। उसके अलावा हैं बाकी कोई नंबर ही नहीं है। वेरी गुड। जीरो की एनर्जी है, जीरो की एनर्जी होती है शून्य की एनर्जी, शून्य की एनर्जी होती है। मतलब आप समझ जाइए कि 1 के पीछे आप जितने शून्य लगाते चले जाएंगे वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ईश्वर पे डिपेंड हो चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा, डरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है। इसके अलावा 9, 19 का मतलब पहले देखते हैं। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है एंड यस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो एंड आपको पाने के लिए इनको जो कुछ करना पड़ेगा ये करके रहेंगे। ये मतलब है 9, 19 का। ओके, अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर बिल्कुल फ्लैट हैं यहाँ पर एंड इनकी हैप्पीनेस आप ही के साथ है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहे वो किसी और के साथ मैरिड है, चाहे ये सिंगल हैं, चाहे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इनके पास लग्जरी है, ये रिच हो सकते हैं या इनके पास खुश रहने का सारा सामान है। मे बी इनके पास बंगलो है, गाड़ी है, सारी खुशियाँ हैं, या फिर नहीं भी हैं तो ये इनके अंदर इतनी दम तो है कि आपको खुश रख पाएँ। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको सिर्फ दिखा रहे हैं ऊपर से खुश, लेकिन अंदर से ये किसी लॉस में है, किसी तरह का लॉस झेल रहे हैं, किसी तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं। बट नो नीड टू वरी। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल दिख रहा है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। मतलब फाइनेंशियली ये वीक हैं, लेकिन फिर भी इनको विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये इन मुसीबतों से निकल जाएंगे, ये सक्सेस इनको मिल जाएगी। एंड मुझे दिख रहा है कि ये मे बी इसी वजह से थोड़ा डिले चल रहा है, इसी वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है इन चीज़ों को लेकर के। क्योंकि अगर कोई इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है तो फिर उसे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मतलब आफ्टर मैरिज मतलब कोई दिक्कत ना आए। तो इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा इनको एक परेशानी है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब आपको लेकर के तो ये 100% श्योर हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी एंड ये आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने की चाहत रखते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि या तो आप इतने लकी हो कि जब आप इनको मिल जाओगे तो पैसे की दिक्कत अपने आप सॉल्व हो जाएगी, या ये सारी प्रॉब्लम्स टेम्प्रोरी हैं, ये परमानेंट नहीं है। 9, 5, 14, यस, इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लकी पर्सन हो, आप काफ़ी अवेकेंड हो, आप काफ़ी जीनियस टाइप के हो, काफ़ी रिच, मतलब रिच नहीं लेकिन आप बैलेंस्ड पर्सन हो। 5 and 19, 24, 6, 9, 5, 14, 14 and 19, वही 33, फिर से 6 आ गया। 66 भी दिख रहा हो सकता है आपको कुछ लोगों को, 66।
मतलब इनको या तो ये आपके साथ कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों जब मिल जाएंगे, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जब मिल जाते हैं, यूनियन में आ जाते हैं, तो फिर दोनों का लक चमक जाता है। तो इनको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी जानकारी रखते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इनके पास, तभी ये इतने श्योर हैं, मतलब आराम से बैठे हुए हैं कि बस आ जाओ। तो मुझे दिख रहा है कि ये श्योर हैं कि अगर आप मिल जाओगे तो ये दिक्कतें भी सब गायब हो जाएंगी। ओके, 66 की एनर्जी आई है। तो बस इनको पता है कहीं ना कहीं कि आपके साथ, या तो आप इतने लकी हो कि आपकी एनर्जी जब इनके साथ कनेक्ट होगी तो फिर इनकी लाइफ में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। ओके, फूल की एनर्जी में है कि जो होगा देखा जाएगा। जब ये कनेक्शन ही डिवाइनली गाइडेड है तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। स्लोइंग डाउन, कुछ तो है जो स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी, वो मैंने पहले भी बताया था। बट यहाँ पे मैच्योरिटी है। आपके पार्टनर हो सकता है पहले थोड़ा डर रहे हों, घबरा रहे हों, लेकिन अब ये मैच्योर हो चुके हैं। अब इनके अंदर इतनी समझ आ चुकी है कि अब ये बिल्कुल ही ईश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन तो आ रही है, वो भी बड़ी स्पीड में आ रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के हाई प्रीस्टस आप हो सकते हैं, आप लोग इस वक्त क्लोज्ड ऑफ हैं। आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं, या फिर आप टैरो देखते बहुत हैं, इस वजह से आपके पार्टनर भी देखने लग गए हैं, उनको भी कुछ पता चल गया है, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस को वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का कि नहीं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या चाहते हैं वो, क्या रहेगा, कुछ तो बता, कुछ तो बता। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, मतलब आप ही के ख्यालों में खोए, तेरे ख्यालों में खोए रहना मेरा काम अब यही है। अब मेरी खांसी थोड़ी सी ठीक हो गई है तो मेरे मुंह से गाने निकलने लग गए हैं, वरना मेरे गाना के एक लाइन पूरी कर लूँ तो बड़ी बात होती थी। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। देखिए स्ट्रेस तो है इनको, ऐसा नहीं है कि मतलब फूल की एनर्जी में आ गए हैं तो दिमाग ही उड़ गया है, ऐसा नहीं होता है। इंसान टेंशन में तो रहता ही है कि भाई थोड़ा बहुत पैसे की जो दिक्कत चल रही है, कोई लॉस हुआ है, उस वजह से थोड़ा दिक्कत में रहते हैं। बट ये है कि सब ठीक हो जाएगा। एक होता है ना ईश्वर पे ट्रस्ट कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फेथ, देखिए फेथ का कार्ड पहले ही आ गया है। तो जब किसी इंसान के अंदर फेथ होती है, ये सारा सिस्टम फेथ पे चल रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर को लाइफ में ऐसा नहीं है सब कुछ बहुत बढ़िया ही चल रहा है, लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर फेथ होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि अगर मतलब आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेस्ट, ओके, मे भी किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया था, मे भी आपके पार्टनर किसी की बातों में आ गए थे, जिस वजह से या तो इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया था, या इन्होंने किसी गलत रास्ते को चूज़ किया था जिसमें इनका लॉस हो गया है, जिसमें इनको बिट्रेयल, चीटिंग मिली है, या कुछ नुकसान हुआ है। मे बी इन्होंने शादी किसी और से कर ली थी, वो पर्सन मतलब गलत था, एंड उस पर्सन ने फिर डिवोर्स दिया, फिर इनको एलिमनी देनी पड़ गई, फिर उसमें इनका पैसा ख़त्म हो गया, या फिर इन्होंने किसी गलत जगह पैसा लगा दिया, वहाँ पर इनका लॉस हो गया। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनके अंदर थोड़ी ग्रीड बढ़ गई थी, थोड़ी सी चाहत ज़्यादा बढ़ गई थी पैसा कमाने की, जिसका फ़ायदा किसी थर्ड पर्सन ने उठा करके इनको लॉस करा दिया है। तो इस वजह से आपके पार्टनर को इस चीज़ का भी आइडिया है कि ज़्यादा जो लालच था या भूख थी, उसने इनको गलत रास्ते पे मोड़ दिया था। लेकिन अभी ये बिल्कुल सही आ चुके हैं, फेथ में आ गए हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। 9 की एनर्जी मुझे दिखी है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। लेट्स सी थोड़ा सा और। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एक चाहिए मुझे, ओके। महादेव द डिवाइन मस्कुलिन, भाई आपके लिए महादेव आ चुके हैं। डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ डिवाइन फादर। महादेव के हाथों में है आप, शिव शक्ति यूनियन मुझे दिख रहा है। 8 4
12 हो सकता है कि आप लटके हों, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रल एक्सपीरियंस, नाइट टाइम, कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको रात में बहुत ज़्यादा याद करते हों, या फिर आप दोनों एक दूसरे से, या फिर कोई ड्रीम वगैरह आते हैं। 46 48 भी किसी की एज हो सकती है। यस, एस्ट्रल एक्सपीरियंस, नींद में, ख्वाबों में या एनर्जी के थ्रू आप लोग कनेक्ट होते हैं। हो सकता है कि आपको उनकी एनर्जी फील होती है, उनको आपकी एनर्जी फील होती है। तो मुझे तो यहाँ पे सब कुछ डिवाइनली गाइडेड दिख रहा है। आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि इन सारी कंडीशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। लिसनिंग, सुनना चाहिए। जो आपकी मैडम आपको बता रही हैं वो आपको सुनना चाहिए। देखिए 336 की एनर्जी यहाँ पे भी आ चुकी है। 33 एज हो सकती है किसी की। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। आपसे कहा जा रहा है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकें। वैसे भी लिसन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको मैसेज मिल रहे हैं, जैसे मोबाइल में स्क्रॉल करते टाइम पर, या आसपास में कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसी चीज़ जो आपको गाइड कर दे कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने पार्टनर से कनेक्ट रहना है। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स दिखाना चाह रहे हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।